सुकरात कहते हैं कि हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब आदमी प्रकाश से डरने लग जाए। डर, फियर को जीतने का एक ही तरीका है, इसे खत्म कर दो। हर इंसान के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर डर जरूर होता है। यह मन की एक ऐसी भावना होती है जिससे इंसान दूर भागना चाहता है। डर केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि इस धरती के हर जीवित प्राणी में होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, तो वह झूठ बोल रहा है। हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने और हमारे आसपास के लोगों ने हमें डर के दायरे में बांध दिया है। हम सब ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है और इसमें काम करने पर हमें डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर की सोचते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। जैसे अपने दोस्तों से बात करने पर हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है, लेकिन अगर स्टेज पर बोलना पड़े तो हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और सबके सामने मेरा मजाक ना बन जाए। हमें इससे भागने की बजाय इसका सामना करना चाहिए। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ तरीकों को अपनाकर अपने डर पर विजय पाई है और अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहे हैं। हमें भी इन तरीकों को अपनाकर अपने डर को खत्म करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इस पोस्ट में हम डर से संबंधित चर्चा करेंगे और अपने डर को दूर भगाने के कुछ असरदार तरीकों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, डर क्या होता है। डर हमारे मन का ही एक विचार होता है और इसका होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार हमारे मन में खुशी, दुख और अनेकों प्रकार के भावनात्मक विचार आते हैं, डर भी उनमें से एक है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें कुछ नया करने और सीखने से रोकती है। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो, या फिर जब हमें किसी खतरे का आभास होता है, तो उस समय मन में पैदा होने वाले भाव को ही डर कहा जाता है। डर किन कारणों से उत्पन्न होता है? शोधकर्ताओं की माने तो डर हमारे मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिकाओं के केंद्र, जो एक बादामी संरचना के रूप में होती है, जिसे अमायगडेला कहा जाता है, में एक कोड के रूप में विकसित होता है। इसका संबंध हमारे आचरण और भावनाओं से जुड़ा होता है। डर का विकास हमारे दिमाग में बचपन से ही कर दिया जाता है। ये मत करो, यहां मत जाओ, इससे ये हो जाएगा, और भूत प्रेत से जुड़ी झूठी कहानियां सुनाकर हमारे अंदर डर को उत्पन्न किया गया है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञानता के अभाव में भी डर मन में विकसित हो सकता है। किसी घटना या औरों से सुनी बातों पर यकीन कर हम उसे सच मान लेते हैं, जिससे उस चीज के प्रति डर उत्पन्न हो जाता है। यदि हम किसी काम की शुरुआत करें तो हमें डर होता है कि ये काम कहीं बिगड़ ना जाए, और यदि किसी गलती के कारण वह काम बिगड़ भी जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में डर बैठ जाता है। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो उसके अभाव का डर, और यदि वही चीज हमें मिल जाती है तो उसके खोने का डर हमारे मन में पैदा हो ही जाता है, और वह चीज कुछ भी ही सकती है, जैसे स्वास्थ्य, पैसा, कोई अपना, खुशी इत्यादि को पाने और खोने का डर रहता है। डर कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक और काल्पनिक डर डर के ही प्रकार होते हैं। जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है तो उस चीज का डर वास्तविक डर कहलाता है, और जब हमें कोई ऐसा डर हो जो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसे डर को काल्पनिक डर कहा जाता है। जैसे आग में हाथ डालना एक वास्तविक डर है, क्योंकि हम जानते हैं कि आग हमारे हाथ को जला सकती है। हमें इस डर का पता होता है, इसलिए यह इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन काल्पनिक डर, जैसे कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अंधेरे में जाने पर मेरे साथ क्या होगा, इत्यादि डर काल्पनिक डर होते हैं। इनका होना या ना होना निश्चित नहीं है। मौत का डर, फेल हो जाने का डर, पानी का डर, असुरक्षित होने का डर, किसी अपने को खोने का डर। यहां हमने कुछ ही उदाहरण बताए हैं, इससे भी अधिक डर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। डर जब हमारे मन में काफी समय तक बना रहता है तो इसे फोबिया कहा जाता है। ये डर का सबसे खतरनाक लेवल होता है। फोबिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 1. सोमनिपोफोबिया, सोने का डर। कुछ लोगों में सोने का डर होता है। जब भी वह सोने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वह फिर से नहीं उठेंगे। ये एक अजीब तरह का डर होता है। कई बार तो उन्हें नींद भी नहीं आती है। इस डर को सोमनिपोफोबिया कहते हैं। 2. मायसोफोबिया,
कुछ लोगों में कीटाणुओं के प्रति डर होता है। उन्हें कुछ खाने पीने आदि चीजों को छूने से भी डर लगता है। हाल ही में इस डर को आपने महसूस भी किया होगा जब लोग कोरोना के कारण होने वाले संक्रमण से डरे हुए थे। लोगों से मिलने जुलने से भी हमें डर लग रहा था। इसी डर को मायासोफोबिया कहते हैं। 3. नेकटोफोबिया। जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में जाने से भी उन्हें घबराहट होती है, वह लोग नेकटोफोबिया के शिकार होते हैं। 4. नोमोफोबिया। मोबाइल नेटवर्क खोने का डर आपने देखा होगा। ज्यादातर लोग अपने फोन को लेकर सीरियस होते हैं। जब कहीं दूसरी जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें अपने फोन में नेटवर्क नहीं मिलता है तो वह घबरा जाते हैं, उन्हें बेचैनी होने लगती है। डर के इस प्रकार को नोमोफोबिया कहा जाता है। डर को दूर कैसे करें? अब तक हमने देखा डर क्या होता है, डर किन किन कारणों से उत्पन्न होता है और डर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनको आजमा कर आप अपने डर को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। 1. डर को समझना। बिना डर को समझे आप अपने डर से नहीं जीत सकते। आपको डर को नहीं, डर के कारण को खत्म करना है। डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने डर को बाहर निकालने के लिए आपको इसे समझना होगा। आप अपने आप से पूछे कि मुझे किस बात का डर है, मैं किन चीजों से डरता हूं, मेरे डर का कारण क्या है। जब आप दिमाग से कुछ सवाल करते हैं तो वह जवाब ढूंढने लगता है। अब जो भी कमियां आपके सामने निकल कर आए उन्हें एक कागज पर लिख लें और धीरे धीरे एक के बाद एक कमी को दूर करते रहे। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, इसको एकदम से खत्म करना बेवकूफी होगी। जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधे समुद्र में चले जाए तो क्या होगा? आप अपने डर को नहीं, अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके लिए आपको पहले से तैरना सीखना पड़ेगा और इस डर को पहले से ही खत्म कर लेना होगा। इसी को समझदारी कहा जाता है। 2. डर का सामना करना। डर आपके बाहर नहीं है, यह आपके अंदर ही है। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसका सामना करने के लिए आपको इसके विपरीत कार्य करने आवश्यकता है। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको अंधेरे में जाकर डर को ऑब्जर्व करना होगा कि डर कैसा होता है। वहीं खड़े रहकर डर का सामना करना है, तभी आप इसे जीत पाएंगे। रोशनी में खड़े रहकर आप अंधेरे के बारे में सोचेंगे तो आप अपने डर को और बढ़ा रहे हैं। अगर आप यही सोचते रहे कि नहीं, मुझे तो डर लगता है, तो जिंदगी भर यह डर आपके मन में ही रहेगा। आपको रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर आप रिस्क लेने में अच्छे हैं तो अपने डर पर भी जीत पा लेंगे। 3. एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। इससे दिमाग शांत होता है और भावनात्मक विचार पैदा करता है, जिससे डर काफी हद तक कम हो जाता है। एक्सरसाइज करने से आप लोगों के बीच स्वस्थ और फिट दिखते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक्सरसाइज में आप रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आप घर पर रहकर 20 से 30 मिनट योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। योग डर को भागने का महत्वपूर्ण तरीका है। 4. बाहर घूमने फिरने जाएं। जिस इंसान में डर होता है वह ज्यादा समय अकेला ही रहता है। चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वहीं डर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अपने अंदर बसे इस डर को बाहर निकालने के लिए आपको कहीं शांत और अच्छी जगहों पर जाना चाहिए। इससे मन शांत होगा और विचार आने कम हो जाएंगे। शांत जगहों पर व्यक्ति का दिमाग अच्छा फील करता है और पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। आपको रोज 30 मिनट शांत वातावरण में बैठे रहना है और बस अपने आसपास हो रही एक्टिविटी को देखना है। कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। 5. मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो डर आप पर ज्यादा हावी नहीं होता है और आप इससे आसानी से बाहर आ जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है जो जैसा है आप उसे वैसे ही देख रहे हो। कोई भी डर जैसी परिस्थिति आने पर आप खुद को संभाल पाए, अपने दिमाग में चल रहे विचारों से परिचित हो। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बुरी आदतों को छोड़ना होगा, शराब और सिगरेट से दूर रहना पड़ेगा, रोज किताब पढ़नी होगी और खुद के प्रति पॉजिटिव विचार रखने होंगे।
जब ऐसा करेंगे तो कुछ दिन मन आपको रोकेगा क्योंकि आप इसके विपरीत काम कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा करते रहना है और एक दिन आप अपने डर पर जीत प्राप्त कर लेंगे। डरे नहीं, बल्कि डर को डराएं और याद रखें, डर के आगे जीत है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर जरूर करें।